हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आईपीएल की। अब देखिए, हम सबको पता चल गया है कि भैया रिटेंशंस की क्या डेडलाइन है। अब मिनी ऑक्शन के जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो गया है, तो कुछ बड़े इंक्लूजन्स हो रहे हैं फ्रेंचाइजी में ऑक्शन से पहले। एज ए प्लेयर्स नहीं, आपको अपने कोचिंग स्टाफ में भी बड़ी कुछ एडिशंस करनी होती हैं कि जिससे कि आप एज एन की फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग करते हो कि भैया अगर हमारे जो कोचिंग स्टाफ है या और जो कुछ वैल्यूएबल एडिशंस हमारे ग्रुप में, वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से हम आगे जाकर अपना एक ग्रुप फॉर्म कर पाएंगे। मे बी एक बड़ा से हो एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर का। तो कहीं ना कहीं केन विलियमसन को लेकर बड़ी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हुई कि यार केन विलियमसन की अब एंट्री हो रही है। एज अ प्लेयर वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे और लखनऊ सुपर जायंट्स में अब केन विलियमसन की वापसी होगी आईपीएल में 2 साल बाद। लास्ट टाइम आपने 2024 में उनको देखा था गुजरात की तरफ से खेलते हुए, एंड देन उसके बाद वो मेगा ऑक्शन में, जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ था 2025, उसमें मतलब वो पिक ही नहीं हुए। जो आपका मेगा ऑक्शन हो रहा था उसमें वो अनसोल्ड गए थे। लेकिन अब फाइनली केन विलियमसन की दोबारा से वापसी हो रही है। किस कैपेसिटी में? एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ रहे हैं। और ऑफिशियल कंफर्मेशन वहां पर गोयनका साहब ने भी दी थी है, जो एलएसजी के ओनर हैं, और उन्होंने वहां पर जो मेंशन भी करा है केन विलियमसन की। आप देख सकते हैं एडिटेड ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, सबको लगा कि एज अ प्लेयर केन विलियमसन की वापसी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या है कि भैया केन हैज बीन अ पार्ट ऑफ द सुपर जायंट्स फैमिली एंड इट्स एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू वेलकम हिम इन हिज न्यू रोल एज स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स फॉर लखनऊ आईपीएल। तो कहीं ना कहीं ये है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। उन्होंने कहा ही हैज बीन पार्ट ऑफ द सुपर जायंट्स फैमिली। वो अब सुपर जायंट्स के किसी और दूसरे फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि अब हम उनको वेलकम कर रहे हैं एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। हिज लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक insight, deep understanding of the game and ability to inspire players make him an invaluable addition to the team। तो कहीं ना कहीं यही है, केन विलियमसन को लेकर काफी एक्साइटेड है गोयनका साहब, और उनको लगता है ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसको लेकर सभी ने एंटिसिपेट किया था कि हां केन विलियमसन क्या एलएसजी में एज अ प्लेयर फीचर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हम स्टिल देखते हैं कि यार वो कभी T20 वर्ल्ड कप की भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहते हैं कि भाई मैं तो कम बैक कर लूंगा, आप मुझे कंसिडर जरूर करिएगा। तो ये है, केन विलियमसन को लेकर एक एंटिसिपेशन तो रहती है, लेकिन एज ऑफ नाउ वो महज स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के ही कैपेसिटी में वहां पर नजर आएंगे आपको। और उससे पहले अगर हम बात करें कि भाई अब इनका क्या कुछ रोल वहां पर हो सकता है, मे बी आपका ये भी है कि भाई जैसे हम एज अ मेंटोर भी मानते हैं कि गौतम गंभीर का एक बहुत बड़ा से रहता था कोलकाता नाइट राइडर्स में, चाहे वो एक हेड कोच की भूमिका में ना हो, लेकिन एज अ मेंटोर भी ज्यादातर एक बड़ी कमान उन्होंने वहां पर संभाली हुई थी। और अभी रिसेंटली जो हम बात करें जस्टिन लैंगर और आपके वहां पर केन विलियमसन, इन दोनों की जोड़ी क्या तकदीर बदल पाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स की, एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। लैंस क्लूजनर ऑलरेडी वहां पर है। एक और बड़ी एडिशन वहां पर हुई है स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में कार्ल क्रो, जो कि पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो अब वो एज अ स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट आप कह लीजिए, स्पिन बॉलिंग कोच आप कह लीजिए, वो अब आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ नजर आएंगे। एक और बड़ी साइनिंग हुई थी, भरत अरुण जब आपके एलएसजी में आ गए थे, जहीर खान अब वहां पर एलएसजी का पार्ट नहीं है। इस तरीके से कोचिंग स्टाफ नजर आ रहा है अब आपको लखनऊ सुपर जायंट्स का, जहां पर जस्टिन लैंगर है एज अ हेड कोच, वही आपको नजर आएंगे। अब आपके स्ट्रेटेजिक एडवाइजर केन विलियमसन हो गए हैं, लैंस क्लूजनर पहले से थे ही, और कार्ल क्रो की एंट्री हो गई है। और भरत अरुण साहब को तो पहले से ही हमने आपको रिपोर्ट कर दिया था, केकेआर से 2 बड़ी साइनिंग वहां पर, मतलब कार्ल क्रो पहले पार्ट रहे हैं केकेआर के। तो ये एक बड़ी न्यूज आपको देनी थी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।